क्वेश्चन नंबर 36 को मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूं, जिसमें आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग और उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके सामने है, ए और बी दो इक्वल पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इन्होंने सी को फर्म में एडमिट किया है। सी, ठीक है, सी जब आ रहा है फर्म में तो 2500 वो गुडविल के कैपिटल के पे कर रहा है, वो 1/3 शेयर के लिए। उस वक्त गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई है 2000 के लिए, बट ही इज नॉट पेइंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो आपको गुडविल का एडजस्टमेंट थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, लुक एट द बोर्ड। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। डेटर्स का अमाउंट है 5700। तो यहां पर हम लिखेंगे 2BDR 5700 का 10% 570। उसके बाद ये रखा है फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो फिक्चर्स को भी आपको कम करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे टू फिक्चर्स, और फिक्चर्स को आपको रिड्यूस करना है बाय 25%। ठीक है, तो इसका मतलब फिक्चर्स की वैल्यू में 25% कम करना है। फिक्चर्स की वैल्यू है 400, उसका 2500 होगा 100 रुपीज। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट टू बी इंक्रीज बाय 500। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो इट विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 500। राइट, ओवरऑल लॉस हो रहा है आपका, तो बाय लॉस ट्रांसफर ए एंड बी। टोटल करेंगे 670। 170 का लॉस हो रहा है, जिसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे 85 एंड 85। राइट, इसके बाद आपके पास कैपिटल अकाउंट जो बनाने हैं उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल्स आर 3000 एंड 2000 बाय कैश या फिर बैंक, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर इज पेइंग 2500 फॉर कैपिटल। आफ्टर दैट आप यहां पर लिखेंगे बाय गुडविल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहां पे गुडविल अकाउंट रेज कर रहा हूं और उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, जो कि इक्वल रेशियो है 1:1 का। और उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं मैं 2 रीवैल्यूएशन लॉस, 85 इन अकाउंट ऑफ ए एंड 85 इन अकाउंट ऑफ बी। देयर इज नो शेयर ऑफ सी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे हैव टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल ऑफ द फर्म आप कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल ऑफ द फर्म, इसके लिए आप नए पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे 2500, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। ये हो गई 7500। इट इज द कैपिटल ऑफ द होल फर्म। नाउ इट इज टू बी डिवाइडेड अमंग द ऑल पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अकॉर्डिंग टू न्यू PSR ऑल पार्टनर हैव इक्वल शेयर। मीन्स यहां पे 3 पार्टनर हो गए तो हर एक का शेयर 1/3 1/3 1/3 होगा। तो कैपिटल ऑफ ए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 7500, उसमें ए का शेयर 1/3 मीन्स 2500। ऐसे ही आप बी का शेयर निकालेंगे 7500 इंटू 1/3 2500, और सी की कैपिटल ऑलरेडी 2500 ही है। अब आपको क्या करना है वो बता रहा हूं। यहां पर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पर आपको हर एक के बैलेंस में लिखना है 2500
एंड 2500। ये लिखने के बाद अब आपको एक्चुअल डिफरेंस निकालना है अकाउंट में, और जिस तरफ भी शॉर्ट होगा वहां पर आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो पहले आप इधर का टोटल लगा रहे हैं, 4000 इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल 3000 आ रहा है, और इसका टोटल 2500 आ रहा है। सेम टोटल मैंने यहां पे लिखे 4000, 3000 एंड 2500। यहां पर बीच में एक एंट्री आएगी टू कैश, और जितना भी एक्सेस पैसा है ये पार्टनर विड्रॉ कर जाएगा। तो 4000 में से इसको माइनस किया 1500, और 1500 में से आपने माइनस किया तो ये आ गया 1415। 3000 में से इसको माइनस किया 500, और 500 में से माइनस किया इसको तो 415, और यहां पर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए और बी फर्म से इतना रुपया जो इनके सामने यहां पे लिखा हुआ है टू कैश करके वो विड्रॉ कर जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल जो होनी चाहिए उससे एक्सीड कर रही है, तो एक्सेस कैपिटल विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। और अब मैं यहां पर आपको इस जगह बैलेंस शीट बना के बता रहा हूं नई फर्म की आफ्टर एडमिशन। यह हमारी न्यू बैलेंस शीट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसको प्रॉपरली फेयर बैलेंस शीट पूरे फॉर्मेट के साथ में बनाएंगे। ये लायबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट है। ठीक है, नाउ हम आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। जो पहले हमें दे रखी उन चीजों को लिखेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एज इट इज हम लिख देंगे 3560। क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओडी दे रखा है, उसको भी हम ऐसा कैसा लिख देंगे क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। बैंक ओडी इज 4840। नाउ कैपिटल्स आपको लिखनी है। कैपिटल्स में ए, बी एंड सी 2500 ईच इज द न्यू कैपिटल। ये वाली कैपिटल आपको लिखनी है 2500, 2500 एंड 2500। इट बिकम्स 7500। नाउ ऑन द असेट साइड कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के लिए मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो आपको यहां पर लिखना है। उसके पहले हम यहां पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट आपको गिवन है वो है 3000 इनर कॉलम में। उसमें आप प्लस कर रहे हैं एप्रिसिएशन 500 रुपीज का, जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। इन्वेस्टमेंट हो गए 3500 के। इन्वेस्टमेंट के बाद है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 5700, और इसमें से आपने माइनस किया बीडीआर के लिए 570, तो बचे हुए डेटर्स 0315। डेटर्स के बाद स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है 4150। एंड देन फिक्सचर्स। फिक्सचर्स की वैल्यू 400 थी, जिसको आपने 100 रुपीज से डेप्रिसिएट किया है, माइनस किया आपने 100। ये बचा आपके पास 300। एंड वन मोर एंट्री, यहां पर मैंने गुडविल अकाउंट रेज किया हुआ है, तो गुडविल के नाम से यहां पर मैं लिख रहा हूं 2000 रुपीज। जो ये वाली गुडविल है इसको मैंने राइट ऑफ नहीं किया है, सिर्फ रेज किया है, तो इसको लिख दिया है मैंने। ये गुडविल की अमाउंट हो गई आपकी। और अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कैश का बैलेंस। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के दो साइड, ये रिसीट और ये पेमेंट। सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस brought down. The balance was given in your balance sheet, which was 150. उसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं टू सीज कैपिटल। सी ने आपको लाके दिए 2500, वो हम यहां पर
लिख रहे हैं, बट ही इज नॉट पेइंग एनी अमाउंट फॉर प्रीमियम, तो प्रीमियम का कोई अमाउंट यहां पर नहीं आएगा। बट ये दो एंट्रीज जो यहां पे लिखी हुई है ये इस तरफ आएंगी, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल। ए की कैपिटल में 411415 और बी की कैपिटल में 415। और अब आप निकालेंगे यहां पे बाय बैलेंस, कैरी डाउन 2650 720, ये हमारे पास बैलेंस बच रहा है, तो इस बैलेंस को हम यहां पर लिख देंगे, राइट। और अब हम यहां पे टोटल करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा टोटल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक मिनट में चेक करता हूं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये 820 है, इसको आप करेक्ट करें, इसको आप भी करेक्ट करें। और ये हो रहा है 1900 और ये 15,900। ओके, इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। यहां पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, सूर, तुलसी एंड भूषण, और एक और। In continuing the unsolved questions, I am going to start question number 37 before you। और इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, आप समझ लें कि उसमें क्या कैसे करना है, फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और एक 4th पार्टनर और आ रहा है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 1 2 3 4 दोनों तरफ मैंने बनाए हुए हैं। रिवैल्यूएशन के लिए अब मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर मतलब एडजस्टमेंट नंबर 2 जो इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 500। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू फर्नीचर 500 रुपीज। ये फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है। रिमेंबर कि जब भी बाय करके अमाउंट दी जाती है तो एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट आपको या तो डेबिट में लिखनी है या क्रेडिट में लिखनी है। उसके बाद दे रखा है ड्यू टू एप्रिसिएशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है। बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 25,600 कर दी गई है, जबकि पहले थी 21,750। तो दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट आप यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल अमाउंट 25,600, इसमें से माइनस किया 21,750 0,53850। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग 3850। बिल्डिंग के बाद जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है दैट इज स्टॉक। स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 16,400। 10% हम निकालेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 1640, 10% अमाउंट। इसके बाद दे रखा है गुडविल। गुडविल यहां पर नहीं आती है। आफ्टर दैट लास्ट में दे रखा है एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल। तो इट इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। डेबिट साइड में लिखेंगे आप इसको टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। दिस अमाउंट इज 450। और अब हमें इसका टोटल लगा के डिफरेंस निकालना है। टोटल है 3850। डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे 3850। 0 9 6 15 5 और 5 10 और 6 16 2 18 और 1 और 1 2। ये आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ये प्रॉफिट आपको कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अब हम आते हैं अगली चीज जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। यहां पर पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूं, सूर, तुलसी, भूषण एंड केशव। सूर, तुलसी, भूषण एंड केशव। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस में हम यहां पर लिखेंगे 19,900, 19900, then 16,800, after that 8,400, and in case of there is no balance because he is new partner। इसके बाद अब हम यहां पर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। लुक एट द बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, वहां पर एक दे रखा है लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो भी होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, वी हैव टू डिवाइड इट अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। द अमाउंट इज 2,800 and we have to divide it among the old partner in the ratio 6:5:3, means 14, 14 and 14। अमाउंट इज 2,800 जो हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आएगा 1,200, 1,000 एंड 600। उसके बाद आप आते हैं यहां पर बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो कि कितना है 1,260। ठीक है, 1,260 एंड 0। इसको आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है। 14 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम्स। ठीक है, तो अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 540, 450, 270। ठीक है, उसके बाद अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं। ही विल ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, तो यहां पर बाय कैश ही इज पेइंग 7,500 फॉर कैपिटल, 7,500। आफ्टर दैट द न्यू पार्टनर इज ऑल्सो पेइंग फॉर प्रीमियम। तो प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो हम यहां पर लिखेंगे, नहीं सॉरी, प्रीमियम का अमाउंट डायरेक्ट नहीं दे रखा है, बल्कि आपको दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म को पहले आप निकालेंगे, उसमें न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उसको। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 5,600। इसमें न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/8, इट मीन्स 700। ठीक है, और ये 700 इसको लाके लेनी थी, जो कि ये पे नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर एंट्री करेंगे बाय केज कैपिटल, और ये 700 हम ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ये होगा पहले वाले का 6/14, 14 5 30, तो ये आएगा 300, 250 एंड लास्ट वाले को जो आएगा वो 150। यहां पर हम एंट्री करेंगे 2 S, T और B, and 700 will be debited to the case capital account because he has not paid money for the premium। तो मैंने आपको बताया था कि if the new partner is not paying for premium, then his capital account will be debited with the amount of premium which he has to pay, and the other partners who are the sacrificing partners will be credited in their ratio of sacrificing। तो यहां पर जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो ओल्ड रेशियो जो होता है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते हैं, अज्यूम करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं बचती है, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। 7,500 04 21,940 ये बैलेंस आ रहा है। सेकेंड वाले पार्टनर का हम निकालते हैं टोटल, तो 0
18,500 0 9420. ओके, ये हमारी कैपिटल्स आ रही हैं इन पार्टनर्स की। उसके बाद अब यहां पर हम बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज ऑफ देयर डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है इसलिए सेम बैलेंस आ जाएंगे। 21,940 18,500 9420 and 6,800, ये इनके बैलेंसेस होंगे। यहां पर अपन इसका टोटल कर देंगे। 21,940 18,500 9420 and 7,500। ओके, अब इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जो चीजें हैं जिनमें चेंज हुआ है उसको चेंज करना है, जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है 9850। After the creditors, there is undivided profit which has been divided among the partners. Therefore, it will not appear in the new balance sheet. Now, the capital accounts. Capitals में there are 4 partners: S, T, B, and finally K. Their capitals are 21,940 18500 9420 and 6,800. We make the total 0, then 6 carry over 2, 3, 11, 20, 26. This is the capital of all partners. Now cash in hand balance is given to us 640 and we have to add 7,500. 8140 is the new cash. Then bank balance no change. बैंक में आप लिखेंगे 805. आफ्टर बैंक स्टॉक की जो वैल्यू है उसमें माइनस हुआ है हमारा 1640, तो ये 16,400 माइनस 1640, राइट हियर 0, 6, 7. After that debtors, there is no change in debtors. Amount will remain same. 13,230. 13,230. Then is furniture. There is decrease in furniture. Furniture is reduced by 500, so it will remain 4,425. After that building. Value of building is 25,600 and on the liability side outstanding repair bill which is shown in revaluation account as per information amount is 450. Now we are going to make the total 5 plus 5 10. ये आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इट इज कंप्लीट नाउ। ओके, और अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, इसकी जगह में दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 38. इन क्वेश्चन नंबर 38 देयर आर 2 पार्टनर्स, रूपेश एंड युवराज. They are sharing profits in the ratio 2:3. Their balance sheet is given. On that date,
जन्मेश एक नया पार्टनर है जिसको इन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया है। उसके लिए उन्होंने बता रखा है कुछ रिवैल्यूएशन। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय 12.5%. देन बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूड और एप्रिसिएटेड बाय 1500. ए रिजर्व ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सम डेटर्स. ये तीनों चीजें रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड हैं। Jalmesh is to bring rupees 6,000 as his capital and 4,000 as goodwill. This sum is to remain in business. Means जो goodwill का पैसा नया पार्टनर पे करेगा वो old partners withdraw नहीं करेंगे. That will remain in the business. Okay? अब मैं one after one चीजें बना रहा हूं. सबसे पहले I'm going to prepare revaluation account. Revaluation account में stock और furniture दोनों को आपको कम करना है. Debit side में एंट्री आएगी to स्टॉक टू फर्नीचर. स्टॉक की वैल्यू जो आपको दे रखी है 3600 दे रखी है और उसको आपको 12.5% से कम करना है. ठीक है, तो 450 अमाउंट आएगा. फर्नीचर की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 12.5%, 880. तो 880 का हम रिड्यूस करेंगे तो इट विल बिकम 110. देन बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग 1500. उसके बाद है बैड डेट्स रिजर्व टू BDR. बैड डेट्स रिजर्व का अमाउंट जो आपको बनाना है दैट इज 5% ऑन सन्डी डेटर्स. तो डेटर्स का अमाउंट है 1100. 1100 का हम बनाएंगे 5%, दैट इज 55. और ओवरऑल अब जो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. 1500 इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारे लॉसेस हैं, तो ये आएगा 885. ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रूपेश युवराज, यहां पे हम लिखते हैं रूपेश युवराज एंड वन मोर पार्टनर हु इज द न्यू पार्टनर जन्मेश. तो RYNJ. First of all, we write the balances which are given in balance sheet 6810. After that, by revaluation. रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हमें डिवाइड करना है 2:3 के रेशो में. तो 885 को हम पहले 5 से डिवाइड करें, इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से. पहले वाले पार्टनर का शेयर आ जाएगा 3 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड वाले का रेशो आ जाएगा 531. ओके, उसके बाद अब जो न्यू पार्टनर है वो पैसा दे रहा है कैपिटल के लिए, तो बाय कैश he is paying 6,000 for his capital and by premium he is also paying premium. तो प्रीमियम का अमाउंट हम यहां पे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके रेशो में. तो 4,000 इज द प्रीमियम अमाउंट विच ही हैज पेड. इसको हम डिवाइड करेंगे 2/5 में. तो 1,600 पहले वाले पार्टनर में आएगा एंड 2,400 सेकेंड वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा. ये क्लोज. और इसके बाद अब ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो हमें करनी पड़ेगी. इट मीन्स वी कैन क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. तो आई एम गोइंग टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. जस्ट मेक द टोटल 4 6 7 8 1 4
7, 9 and 6,000. Two balance carried down 8764, 9741 and 6,000. Now, अब हम इससे कैपिटल अकाउंट्स इनके बना रहे हैं हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हम. कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं. क्रेडिटर्स, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इज 2487. आफ्टर क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट्स आर वाई जे 8764 9741 and 6,000. Total 50,523. On the asset side, cash in hand, कैश में बैलेंस आपको दे रखा है 142 और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 10,000 ये और 6,000 ये और 4,000 ये, टोटल 10,000. तो 10,142 is the cash balance. After that, bank balance is given 2385. Then debtors का जो अमाउंट है उसमें आपको 55 रुपीज माइनस करने हैं, तो ये आएगा 1045. After the debtors, there is stock. Stock is depreciated by 450. तो 3600 में से आपने 450 माइनस किया तो 3150. Then is furniture. Furniture value is depreciated by 110, so it remains 770. And lastly, after the furniture, there is building. In building, there is appreciation of rupees 1,500, so it will be 9,500. Final value. Now we have to make total 25,992, right? And total is 26,992 and 26,992. Now there are two more questions which you have to solve yourself, and the chapter is over now. Bye.